वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो हम वापस से न्यूक्लिक एसिड के बारे में ही बात करने वाले हैं। विल टॉक समथिंग मोर अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्पेशली आरएनए के बारे में हम थोड़ा और बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। जो भी हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में बात किया कि एमआरएनए जो है उसके कंपैरिजन में या आरआरएनए के कंपैरिजन में जो है वो टीआरएनए जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है। नॉन जेनेटिक आरएनए का ये सबसे छोटा टाइप है। व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट टाइप, ठीक है। तो इसके हमको अगर आप देखोगे तो हमने लिख के दिया है कि एमआरएनए जो है, एमआरएनए is 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए, ठीक है। लेकिन ये उसका फंक्शनिंग का परसेंटेज है। देन इसके बाद में हमने बात किया आरआरएनए, तो आरआरएनए जो है अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए, ठीक है। तो टोटल आरएनए में से 80% फंक्शन करता है एज आरआरएनए। और हमने बात किया था टीआरएनए के बारे में, तो टीआरएनए जो है इट इज 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो आपको सबसे छोटा कौन दिखेगा, एमआरएनए, लेकिन ये साइज नहीं है, ठीक है। दिस इज द परसेंट ऑफ फंक्शनिंग, ये फंक्शनिंग का परसेंट है, काम करने का परसेंट है, उसके साइज का जो परसेंट है वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए टीआरएनए जो है अगर हम देखें तो साइज में वो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा टीआरएनए जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसआरएनए, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसआरएनए। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए, ठीक है। मतलब एस का जो फुल फॉर्म है वो है सोल्यूबल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोल्यूबल आरएनए, क्योंकि ये माना जाता है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि जब भी सेल में से सारे सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, ठीक है, एक अलग अलग मेथड होती है टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सेल। तो ये प्रोसेस के दौरान जब आरएनए या के जो टाइप्स हैं इन्हें सेपरेट करने की बारी आती है तो सारे सब्सटेंसेस, सारे टाइप्स जो हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन टीआरएनए एक ऐसा टाइप है जो आसानी से अलग नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है और वो हाई लेवल की टेक्निक मानी जाती है। उस टेक्निक से भी टीआरएनए जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता, ठीक है। और इसका मतलब वो इतना ज़्यादा सेल के सब्सटेंसेस में घुला मिला है कि वो उसे आसानी से आप सेल से अलग नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्यूबल आरएनए, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी ये सोल्यूबल आरएनए है ये क्यों है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेल के सब्सटेंसेस के साथ में जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, इतना ज़्यादा मिक्स हो गया है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सोल्यूबल आरएनए, ठीक है। देन एज वी नो कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द कोड लैंग्वेज विच इज़ ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जो कोड लैंग्वेज है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो भी कोडॉन्स है, कोडॉन्स क्या है, दे आर द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड की तिकड़ी, एक साथ में जब 3 न्यूक्लियोटाइड आते हैं तो उसे जो है वो एक कोडॉन कहा जाता है। तो ये कोडॉन जो है या ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ प्रेजेंट है, किसके सरफेस पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमें 3 डेफिनेशन देखना है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन सबसे पहला हम देखेंगे कोडोजेन, ठीक है। कोडोजेन क्या है, कोडोजेन इट इज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, triplet of nucleotide present on DNA,
मतलब डीएनए के ऊपर जो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा जिससे पढ़कर एमआरएनए बनेगा उसे कोडोजेन कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन, ट्रिपलेट तो है ही लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन डीएनए। देन दूसरा देखो कोडॉन। कोडॉन क्या है? अगेन इट इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड but now it is present on mRNA। मतलब ये भी अगेन ट्रिपलेट ही है लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट है? mRNA के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। देन थर्ड वन इज एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या है? अगेन इट इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड but it is present on tRNA, ठीक है। मतलब सभी ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके सरफेस पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर इट मे बी कॉल्ड एज कोडोजेन, कोडॉन और एंटीकोडॉन। अगर वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे कोडोजेन कहा जाएगा, अगर वो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे कोडॉन कहा जाएगा, और अगर वो टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है देन इट विल बी कॉल्ड एज एंटीकोडॉन, ठीक है। अब देखो कोडोजेन को पढ़कर कोडॉन बनेगा और कोडॉन को पढ़ने वाला जो है वो कौन रहेगा? एंटीकोडॉन। मतलब डीएनए से जब एमआरएनए मैसेज लेगा वो किसे पढ़ेगा? कोडोजेन को। जब एमआरएनए बनेगा तो वो किस फॉर्म में बनेगा? कोडॉन के फॉर्म में। और ये कोडॉन को रीड कौन करेगा? एंटीकोडॉन रीड करेगा। इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नहीं, इसके बाद में एक नोट बताती हूँ आपको कि ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में है इसलिए हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस। Protein synthesis is an important process. It is an important process carried out in two steps. One is transcription and another one is ट्रांसलेशन। लेकिन तीसरी स्टेप ये आप लोगों को पढ़ाया है लेकिन इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रांसलेशन विच इज़ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जो है वो नॉन जेनेटिक आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोसेस अगर नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी। वाई? बिकॉज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो जिमिंग करते हैं वो जो है वो प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर लेते हैं। वाई? बिकॉज प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, योर मसल्स। तो इसीलिए जो है वो प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। और हमारे बॉडी में नेचुरली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोटीन बनाया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरे, मैं आपसे जो है वो क्वेश्चन भी बता रही हूँ, आंसर भी बताऊँगी। लेकिन क्या आप सोच रहे हो कि आप जो है आप खाना खाते हो रोज़, ठीक है, रोज़ खाना खाते हो तो इसमें आप सब्जी, रोटी, दाल, चावल खाते हो, ठीक है। दाल जो है, पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये हमें पता है, ठीक है। व्हेन यू आर ईटिंग डेली दाल, ठीक है, जब आप दाल खा रहे हो, रोज़ खा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ईटिंग प्रोटीन, यू आर गिविंग आर्टिफिशियल रेडीमेड प्रोटीन टू योर बॉडी। रेडीमेड आप प्रोटीन आपके शरीर को दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ दाल। देन व्हाई देयर इज नीड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन आवर बॉडी? फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस की आपके शरीर में क्या आवश्यकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो शायद आपके दिमाग में आना चाहिए।
अब इसका आंसर बताती हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये क्यों हो रहा है। देखो, जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है, इट गेट्स डाइजेस्ट होना मतलब क्या, एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। अगर आपने प्रोटीन खाया है तो वो आपके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा इनटू अमीनो एसिड्स। किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में। अब ये अमीनो एसिड्स तो आपके बॉडी में जो है वो यूज नहीं हो रहे हैं, इट कैन बी यूज्ड इन द चेन टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। तो वो अगर प्रोटीन के फॉर्म में होगा तो उसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक आपकी बॉडी या और कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगी। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन आपके बॉडी में सिर्फ ग्रोथ के लिए ही ज़रूरी है, इसके अलावा सम ऑफ द हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर, सम ऑफ एंजाइम्स, एवरी एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है वो अमीनो एसिड किस तरह से फिर जो है वो काम कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो खाना आपने खाया उसमें जो प्रोटीन आपने खाया उसे ब्रेक करती है आपकी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन। जब वो ब्रेक होता है तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड बन जाता है और फिर वो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है। मतलब वापस से वो अमीनो एसिड की एक चेन बनाई जाती है और आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नाउ सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होना यानी क्या, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हेन mRNA carries information from DNA to राइबोसोम, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जिस मेथड से जो है वो mRNA DNA से लेकर मैसेज किसे देता है, राइबोसोम को, उसे कहा जाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। देन दूसरा है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में जो है वो क्या हो रहा है, द कोड लैंग्वेज ऑफ mRNA इज decoded बाय tRNA। जब ये कोड लैंग्वेज जो mRNA के ऊपर प्रेजेंट है उसे tRNA क्या करता है, रीड करता है और प्रोटीन बनाता है, मतलब चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब तीसरा जो है दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, एक्चुअली द शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स, actually subunits to facilitate the process of ट्रांसलेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को हेल्प करने के लिए जो भी राइबोसोम्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही है जो mRNA को बाइंड करके रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल दिस इज mRNA, ठीक है, ये राइबोसोम है। mRNA ने मैसेज लाया और RNA को दे दिया। RNA किससे एसोसिएटेड है, राइबोसोम से। राइबोसोम और RNA मिलके इस mRNA को जो है वो एक प्रॉपर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। प्रोसेस शुरू होगी यहाँ से, तो जो भी राइबोसोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले 5' एंड पे। जैसे जैसे tRNA से रीड करते जाएगा तो ये राइबोसोमल यूनिट जो है इस mRNA को आगे आगे जो है वो शिफ्ट करेंगे, एक्चुअली उसे आगे शिफ्ट करेंगे क्या, दैट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि वो 5' से गुजरते हुए उसे 3' तक क्या करे, रीड कर सके। एंड उस समय में उसकी लोकेशन हमेशा क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एंड दैट इज वाई द स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो इन 3 स्टेप्स में कैरी आउट होती है।
ये कैसे होता है उसका पूरा डिटेल बात जो है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द होल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट इन दीज 3 स्टेप्स, ठीक है। देन इसके बाद में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए के बाद उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो अगर हम डीएनए की बात करें एंड दिस इज आरएनए, ठीक है। सो डीएनए एंड आरएनए में सबसे पहले अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें देन इट इज कॉल्ड एट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देन दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक फुल फॉर्म के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस कि डीएनए में जो है वो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट, ठीक है। वहीं पर आरएनए में जो है वो राइबोस पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीएनए जो है इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, while RNA is a single stranded structure, ठीक है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। देन डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल in most of the living organisms, ठीक है। वही आरएनए acts as actually does not, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, acts as a genetic material only in some viruses, ठीक है। कुछ वायरसेस में ही ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद में नाइट्रोजिनस bases present in DNA are adenine, guanine, thymine and cytosine, while in case of RNA nitrogenous bases are adenine, guanine, uracil and cytosine, ठीक है। देन जो भी डीएनए है, डीएनए हैज नो सब टाइप्स, ठीक है। डीएनए के पास में कोई सब टाइप्स नहीं है। आरएनए इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। जेनेटिक आरएनए है और नॉन जेनेटिक आरएनए है, ठीक है। सो इसके अलावा जो है और क्या डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में। जो भी डीएनए है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, प्लस हेलिकल मतलब ये कॉइल्ड है, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, while RNA is not coiled structure,
इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली अब एक आपकी ड्यूटी बनती है एज एन असाइनमेंट कि आप जो है वो डीएनए और आरएनए के बारे में जो है वो डिफ्रेंशिएट करें आसानी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक्स जो हैं या वीडियोस जो हैं वो अगर सिंसियरली देखे हैं, समझे हैं, तो आप जो है वो आसानी से डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन समथिंग मोर अबाउट न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड टू टीआरएनए, देन वी हैव सीन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस एंड देन आफ्टर वी हैव सीन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।